सोचो अगर एक दिन आपको ज़बरदस्ती अपनी इंसान वाली पहचान छोड़कर एक कुत्ते की तरह जीना पड़े, चार पैरों पर चलना, भौंकना और अपने ही मालिक की हर हुक्म को मानना पड़े और अगर मना किया तो मौत से भी बदतर सज़ा मिले। आज की स्टोरी एक ऐसे साइको बिलियनियर की है जो प्यार के नाम पर लोगों की ज़िंदगी को अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है। ये कहानी इतनी डिस्टर्बिंग है कि आप आखिर तक सोचते रहेंगे कोई इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। स्टोरी शुरू होती है क्रिश्चियन से जो सुबह अपने डॉग फ्रैंक को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, लेकिन फ्रैंक कोई आम डॉग नहीं है। डॉग की कॉस्ट्यूम के अंदर एक असली इंसान छुपा हुआ है। क्रिश्चियन उसके साथ बिल्कुल एक रियल डॉग की तरह बर्ताव करता है। वो फ्रैंक को ब्रश करवाता है, नहलाता है और उसे अपने पेट की तरह ट्रीट करता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि फ्रैंक भी बिल्कुल एक कुत्ते की तरह ही बिहेव करता है, चार पैरों पर चलना, हाँफना और भौंकना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रैंक एक इंसान होते हुए भी इस नरक जैसी जिंदगी को क्यों जी रहा है। ऐसा कौन सा राज या डर है जिसकी वजह से वो क्रिश्चियन के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल पाता। इसका जवाब हमें आगे स्टोरी में मिलेगा। फिलहाल क्रिश्चियन की साइको सोच यही नहीं रुकती। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ चुकी है जो कॉलेज में पढ़ने वाली एक सिंपल लड़की है और वो क्रिश्चियन से एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिलती है। जब वो दोनों डेट पर जाते हैं तो क्रिश्चियन उसके सामने एक जेंटलमैन वाली प्रोफाइल क्रिएट करता है। दोनों डेट पर बहुत सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे सिगरेट को क्रिश्चियन का केयरिंग और काम नेचर बहुत पसंद आने लगता है, लेकिन सिगरेट को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि क्रिश्चियन एक बहुत बड़ा साइको है। डेट के एंड में क्रिश्चियन सिगरेट को अपने घर चलने के लिए भी इनवाइट करता है। क्रिश्चियन की लग्जूरियस मैंशन देखकर सिगरेट काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहाँ क्रिश्चियन बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अब वो इस बड़े से घर में सिर्फ अपने डॉग फ्रैंक के साथ रहता है। ये सुनकर सिगरेट को क्रिश्चियन के लिए बुरा लगता है और वो उसे कंसोल करती है। ये सारी बातें फ्रैंक गेट के पीछे से छुपकर सुन रहा होता है, लेकिन वो सिगरेट के सामने नहीं आता। अगली सुबह जैसे ही सिगरेट की आंखें खुलती हैं, उसके सामने एक ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक आदमी डॉग का कॉस्ट्यूम पहने बैठा होता है और सिर्फ उसका आउटफिट ही नहीं बल्कि उसका पूरा बिहेवियर भी एक कुत्ते जैसा होता है। ये देखकर सिगरेट बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से निकलने लगती है। क्रिश्चियन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे ये सब समझाने का एक मौका दो और वो उसे खुद घर ड्रॉप करने भी जाता है। घर पहुंचने के बाद सिगरेट ये पूरी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। ये सब सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। दोनों मिलकर इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती हैं और उन्हें पता चलता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे अनयूजुअल लाइफस्टाइल भी चूज करते हैं। ये जानने के बाद सिगरेट कहती है, हाँ ये सब काफी अजीब जरूर है, लेकिन अगर इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वैसे भी क्रिश्चियन ने उसके साथ हमेशा बहुत प्यार और रेस्पेक्ट से बिहेव किया है। इसी वजह से सिगरेट फैसला करती है कि वो क्रिश्चियन को एक और चांस देगी और उसके साथ दोबारा डेट पर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन क्रिश्चियन को सिगरेट को पिक करने आता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही क्रिश्चियन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, ज्यादातर लोग फ्रैंक को देखने के बाद मुझसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन तुम दोबारा यहाँ आई इस बात से मुझे सच में बहुत खुशी हुई। क्रिश्चियन की बात सुनकर सिगरेट मुस्कुराती है और कहती है कि वो फ्रैंक से मिलना चाहती है। इस बात पर क्रिश्चियन उसे पहले ही समझा देता है, बस एक बात याद रखना, फ्रैंक के साथ एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक डॉग की तरह ही बिहेव करना। अगर तुमने उसके साथ एक डॉग की तरह बिहेव नहीं करा तो फिर वो बुरा मान जाएगा। कुछ ही देर बाद फ्रैंक बाहर आता है। उसके गले में कॉलर होता है और वो बिल्कुल एक असली कुत्ते की तरह चलना, बैठना और रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सिगरेट को फिर से थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इस बार वो खुद को संभालते हुए फ्रैंक के साथ नॉर्मल तरीके से पेश आने की कोशिश करती है। सिगरेट को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता देख क्रिश्चियन फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर वाइन पीने लगते हैं। बातों ही बातों में सिगरेट पूछती है, तुम्हारी फ्रैंक से मुलाकात कैसे हुई? क्रिश्चियन बताता है कि जब वो दोनों बहुत छोटे थे तब उसकी फ्रैंक से मुलाकात हुई थी। क्रिश्चियन कहता है, उस वक्त फ्रैंक बहुत अकेला था, मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मेरी दौलत की वजह से मेरे साथ रहते थे। सिर्फ फ्रैंक ही था जो मुझे बिना किसी मतलब के समझता था और हमेशा मेरा साथ देता था। क्रिश्चियन की ये बात सुनकर सिगरेट उसके और करीब आ जाती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए सिगरेट वहीं क्रिश्चियन के घर रुक जाती है। अगली सुबह क्रिश्चियन खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर उसे कॉलेज ड्रॉप करने जाता है। ये सब करके क्रिश्चियन सिगरेट का पूरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था और सिगरेट भी उसके जाल में फंसने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और अब वो अक्सर मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो इस बार भी सिगरेट रात क्रिश्चियन के घर ही रुक जाती है। बातों ही बातों में वो क्रिश्चियन से पूछती है, क्या फ्रैंक कभी किसी और के साथ सोया है? क्रिश्चियन हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मेरे सामने तो कभी नहीं, वो हमेशा घर पर ही रहता
है, हाँ अगर उसने मेरी पीठ पीछे कभी ऐसा किया हो तो मुझे नहीं पता। फ्रैंक भी ये सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। इसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को अपने फार्म हाउस पर वीकेंड ट्रिप के लिए चलने का इनवाइट कर देता है। सिगरेट बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर देती है, क्योंकि सिगरेट अब क्रिश्चियन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी थी और सिगरेट को लग रहा था कि शायद उसे उसकी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। जब सिगरेट ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है तो उसकी दोस्त थोड़ी वरीड हो जाती है। वो कहती है, मुझे ये सब अभी भी काफी अजीब लग रहा है, शायद तुम थोड़ी जल्दबाजी कर रही हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। लेकिन सिगरेट को क्रिश्चियन पर पूरा भरोसा होता है। अब सिगरेट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ फार्म हाउस पर उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद सिगरेट, क्रिश्चियन और फ्रैंक तीनों क्रिश्चियन के फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। फ्रैंक बिल्कुल एक गुड बॉय की तरह बिहेव कर रहा होता है। डिनर के वक्त क्रिश्चियन सिगरेट से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि इस ट्रिप के दौरान दोनों अपने फोन यूज नहीं करेंगे ताकि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। इतना कहकर क्रिश्चियन अपना और सिगरेट का फोन एक बॉक्स में रख देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक सिगरेट के साथ खेलने लगता है। अब तक सिगरेट भी उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी होती है। हंसते हुए वो क्रिश्चियन से कहती है, लगता है अब मेरी और फ्रैंक की भी दोस्ती हो गई है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन वाइन लेने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो रूम से निकलता है, फ्रैंक धीरे से सिगरेट के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा वरना वो हमें मार देगा। ये सुनकर सिगरेट के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि फ्रैंक सच बोल रहा है या फिर ये सब उसकी इमेजिनेशन है। तभी क्रिश्चियन वापस आ जाता है। सिगरेट उस वक्त इतनी घबरा चुकी होती है कि वो कुछ भी नहीं बता पाती। क्रिश्चियन को भी उसका बदला हुआ चेहरा नजर आता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं पूछता और दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह क्रिश्चियन के उठने से पहले ही सिगरेट चुपके से उठ जाती है। वो सोचती है कि इसी वक्त फार्म हाउस से निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक्ड है। इसी बीच क्रिश्चियन की भी आंख खुल जाती है। वो सिगरेट को दरवाजे के पास देखकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। घबराहट में सिगरेट तुरंत बहाना बना देती है और कहती है, मैं बस बाहर की थोड़ी फ्रेश हवा लेना चाहती थी। क्रिश्चियन उसे अपने साथ खुली हवा में ले आता है और वो ऐसे दिखाता है कि अब वो बिना क्रिश्चियन के कहीं भी नहीं जा सकती। ब्रेकफास्ट के दौरान सिगरेट क्रिश्चियन से अपना फ़ोन वापस मांगती है, लेकिन क्रिश्चियन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें अपना फ़ोन बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ इस वीकेंड के लिए बिना फ़ोन के रहने की कोशिश करो। ये सुनकर सिगरेट और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। अब उसके दिमाग में बस यहाँ से बाहर निकलने की ही बातें चल रही होती है। तभी वो क्रिश्चियन से कहती है, क्या मैं फ्रैंक को वॉक पर ले जाऊं? तब तक तुम हमारे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर लेना। क्रिश्चियन बिना किसी शक के हाँ कर देता है। जैसे ही सिगरेट फ्रैंक के साथ बाहर निकलती है, वो फ्रैंक से कहती है, अब तुम सही से चल सकते हो, यहाँ वो हमें नहीं देख रहा। इस पर फ्रैंक उसे चुप कराते हुए कहता है कि थोड़ा धीमे बोलो वरना वो हमें सुन लेगा। फ्रैंक उससे कहता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते, अगर उसने हमें भागते हुए पकड़ लिया तो वो हमारी बहुत बुरी हालत कर देगा, इतनी बुरी कि उससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक क्रिश्चियन से कितना ज्यादा डरता है और क्रिश्चियन उसके साथ क्या क्या करता है ये तो सिर्फ फ्रैंक को ही पता है। फ्रैंक की ये बात सुनकर हमें पता चलता है कि फ्रैंक कितना ज्यादा डरा हुआ है। फ्रैंक सिगरेट से कहता है कि हम यहाँ से भाग तो नहीं सकते, इसलिए तुम्हें आज रात को ही उसे मारना होगा। ये सुनकर सिगरेट बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है और वो कहती है कि मैं उसे मार नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो क्रिश्चियन से छुप के अपने तकिए के नीचे एक चाकू को छुपा लेती है। तभी क्रिश्चियन रूम में बेडशीट बदलने के लिए आ जाता है। सिगरेट घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्रिश्चियन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब सिगरेट नहाकर रूम में वापस आती है, क्रिश्चियन उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इतने दिनों से जो डर और टेंशन उसके अंदर जमा हो चुका होता है उसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है। खुद को बचाने के लिए वो क्रिश्चियन को जोर से थप्पड़ मार देती है। हैरानी की बात यह है कि क्रिश्चियन बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सुबह होने से पहले ही सिगरेट अपने तकिए के नीचे से चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चाकू वहाँ नहीं है और उसी वक्त क्रिश्चियन भी उठ जाता है। अब यहाँ से क्रिश्चियन का असली रूप हमारे सामने आना शुरू होता है। क्रिश्चियन बहुत ज्यादा गुस्से में सिगरेट को एक चेयर पे बैठाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले ही पता चल चुका था, और वो ये कहते वक्त ये भी बताता है कि ये सारी बातें उसे खुद फ्रैंक ने बताई है क्योंकि वो एक गुड बॉय है। अब मैंने फ्रैंक को तो पनिशमेंट दे दिया है,
अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को एक रूम में ले जाता है जहाँ फ्रैंक एक पिंजरे में बंद होता है। जैसे ही क्रिश्चियन पिंजरा खोलता है, फ्रैंक गुस्से में उस पर हमला कर देता है। मौका देखते ही सिगरेट चाबियां उठाती है और फार्म हाउस से भागने लगती है। बाहर निकलते ही वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन फ्रैंक पर भारी पड़ता है और उसका गला दबाते हुए वो उससे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। इतना कहकर वो फ्रैंक को छोड़ देता है। जब क्रिश्चियन को पता चलता है कि सिगरेट फार्म हाउस से भाग चुकी है, तब वो बहुत गुस्सा होने लगता है। क्रिश्चियन को इतना गुस्से में देख फ्रैंक उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। क्रिश्चियन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि तूने बोला कैसे, तू बस एक कुत्ता है। अब गुस्से से भरा हुआ क्रिश्चियन फ्रैंक को घसीटते हुए बार्न की तरफ ले जाता है, जहाँ वो उसे मेंटली टॉर्चर करता है और फिजिकली हर्ट भी करता है। वो उसे इतनी तेज तेज मार रहा होता है जिसकी वजह से फ्रैंक बहुत तेज चिल्लाने लगता है। फ्रैंक की दर्द भरी चीखें सुनकर सिगरेट जो भाग चुकी होती है उसे बचाने के लिए वापस आ जाती है। मौका देखकर वो क्रिश्चियन के सर पर एक भारी चीज से वार करती है, जिससे क्रिश्चियन जमीन पर गिर जाता है। सिगरेट तुरंत फ्रैंक को उठाकर उसके साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब फ्रैंक को दो पैरों पर चलने की आदत नहीं होती, इसलिए वो चल ही नहीं पाता। क्रिश्चियन इसी चीज का फायदा उठाकर दोनों के ऊपर हमला कर देता है और दोनों को फिर से अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद स्टोरी सीधे कुछ समय आगे की बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। क्रिश्चियन उसकी प्लेट में डॉग फूड डालता है और उससे खाने के लिए कहता है। फिर वो एक बॉल और लेकर बार्न की तरफ जाता है। बार्न के अंदर एक और इंसान डॉग के कॉस्ट्यूम में बंद होता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं सिगरेट है। इसका मतलब क्रिश्चियन ने उसे भी अपना नया गुड बॉय बना लिया है। सिगरेट बिल्कुल एक डॉग की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। पहले वो जिस चीज को इतना अजीब मान रही थी, अब वो खुद एक डॉग बन चुकी है। मूवी के आखिरी सीन में क्रिश्चियन डॉग फूड का बाउल रखकर कहता है चलो खाना खा लो। तभी कैमरा दिखाता है कि उस बाउल से एक छोटा बच्चा खाना खाने लगता है। अब स्टोरी में हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि ये बच्चा आखिर है किसका। और इसी डिस्टर्बिंग सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है और एंडिंग ये सवाल छोड़ जाती है कि क्रिश्चियन का ये खौफनाक ऑब्सेशन आखिर कब खत्म होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा।